हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड हाउ द ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अकर इन द ह्यूमन हार्ट। और करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरी ऑफ ह्यूमन हार्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इन केस ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो हार्ट है दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द thoracic कैविटी। जो हमारी चेस्ट कैविटी है, तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। तो आपने किया होगा, 4 चैम्बर्स कौन से हैं? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, right auricle and right ventricles. So these are the four main chambers of the human heart, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कौन सा होगा? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल के नीचे कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन केस ऑफ राइट साइड कौन सा है चैम्बर? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के नीचे कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल। सो देयर आर फोर मेन चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the its main parts. लेट्स स्टार्ट विद द हियर। तो आप तीन आर्टरीज जो है आप इसके टॉप में देख रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इज नोन एज द ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी एंड नेक्स्ट वन इज जो मिडल में है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट साइड में कौन सी है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज। तो दीज आर द थ्री आर्टरीज ऑफ ह्यूमन हार्ट। फर्स्ट वन इज नोन एज द ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, नेक्स्ट वन कौन सी है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द नेक्स्ट वन इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो नेक्स्ट वन है एरोटिक आर्क। दिस पोर्शन इज नोन एज द एरोटिक आर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है डिसेंडिंग अरोटा, एज यू कैन सी हियर प्रॉपरली, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द पल्मनरी आर्क। एंड नेक्स्ट है पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्क, पल्मनरी आर्टरी। और दीज आर द लेफ्ट पल्मनरी वेन्स। ये जो है दो कौन सी है? लेफ्ट पल्मनरी वेन्स हैं। तो नेक्स्ट वन है ओपनिंग ऑफ पल्मनरी वेन्स। ये जो दो पार्टीशन बहुत लाइट कलर की है ना, दीज आर द ओपनिंग ऑफ पल्मनरी वेन्स। तो हमने पहले किया दिस इज नोन एज अ लेफ्ट ऑरिकल। तो इसके नीचे क्या है? फ्लैप्स ऑफ बाइकस्पिड वॉल्स। बाई मीन्स टू, ठीक है। टोटल कितनी वर्ल्स होंगी? 2 वर्ल्स होंगी। और इसके नीचे क्या है? कॉर्ड टेंडिने। एंड नेक्स्ट वन इज नोन एज द पेपिलरी मसल्स एंड नेक्स्ट इज नोन एज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो व्हाट इज दिस? इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में है के बीच में स्पेस है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाली स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट सॉरी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एपेक्स। सो दिस इज नोन एज द पेपिलरी मसल्स। यहाँ पर भी आपने पेपिलरी मसल्स की और यहाँ पर भी आपने पेपिलरी मसल्स की। सो दिस इज कॉल्ड एज अ राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट वन है फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वर्ल। तो आपने ये देखो लेफ्ट साइड में किया है फ्लैप्स ऑफ बाइकस्पिड वर्ल्स। तो यहाँ पर आप करोगे फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वर्ल्स। बाई मीन्स टू एंड ट्राई मीन्स थ्री। कि टोटल कितनी फ्लैप्स हैं? 3 हैं, ये एंड ये। फ्लैप्स ऑफ बाइकस्पिड वर्ल्स लेफ्ट पोर्शन का पार्ट है, फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वर्ल किसका कौन से पोर्शन का पार्ट है? राइट वाले का। तो यहाँ पर 3 होंगी, ट्राई मीन्स 3 कस्पिड वर्ल्स होंगी और यहाँ पर कौन सी होंगी? 2 होंगी। तो नेक्स्ट वन है नेक्स्ट है pulmonary whorls. दिस इज कॉल्ड एज pulmonary whorls एंड नेक्स्ट वन है ओपनिंग ऑफ inferior vena cava. ये वाली ओपनिंग को क्या बोलेंगे? inferior vena cava. तो नेक्स्ट वन है superior vena cava. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द superior vena cava एंड नेक्स्ट वन है दिस इज कॉल्ड एज द ascending aorta. This part is called as ascending aorta and this is called as ligamentum arteriosum. So this is the main parts of human heart. You have to learn about all these because 10th क्लास में है, उसमें भी ह्यूमन हार्ट है। जब आप प्लस 2 में मेडिकल सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे तो उसमें भी ह्यूमन हार्ट के बारे में आप पढ़ोगे, तो उसमें भी ये सेम लेबलिंग है, ठीक है। तो आप अगर मेडिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, तो आपको +2 में आपको इजी होगा। तो let's start with the here. So in case of transport
ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट क्या है? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और हार्ट, ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। आपने किए 4 चैम्बर्स है ना, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये 4 जो चैम्बर्स हैं, ये स्पेशली हेल्प किसमें करते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपस में मिक्स होने में प्रिवेंट करते हैं, ताकि ये मिक्स ना हो ब्लड। कौन से वाला? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। तो उसके बाद वो हमने कर लिया कि ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपस में मिक्स होने में। कौन प्रिवेंट करेगा? ये हमारे वो 4 चैम्बर्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या होएगा, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं डी लिखती हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में एंटर करेगा? लंग्स में। लंग्स में एंटर करेगा। जो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबसे पहले किस में एंटर करेगा? लंग्स में। लंग्स में इसलिए एंटर करता है बिकॉज लंग्स क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको प्योरीफाई करता है, और प्योरीफाई करके किस में चेंज करेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एंटर्स टू द लंग्स। तो डीऑक्सीजन ब्लड को उसने किस में चेंज कर दिया? ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो उसके बाद में किस में एंटर करेगा? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। तो आप दो टर्म्स पढ़ोगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। अब देखिए लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड चला गया, तो लेफ्ट ऑरिकल का क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन। जब उसमें ब्लड एंटर होता है ना, सपोज लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड एंटर हो गया, तो कौन सी स्टेज होगी? रिलैक्सेशन। तो इसलिए लिखा लिखा हुआ है रिलैक्सिस व्हेन इट कलेक्ट्स द ब्लड। जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड एंटर होगा तो ये कौन सी स्टेज में होगा? रिलैक्स स्टेज में होगा। लेकिन जब ये जो लेफ्ट ऑरिकल है अपना ब्लड किसको देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो लेफ्ट ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दे दिया, तो लेफ्ट ऑरिकल में कौन सी स्टेज होगी? कॉन्ट्रैक्शन मींस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी वो अपना ब्लड किसको देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। जब लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड मिल गया तो डेफिनेटली जब ये ब्लड रिसीव करता है, तो इसमें कौन सी स्टेज होगी? सेम रिलैक्सेशन, क्योंकि एक्सपैंड करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, ठीक है। सपोज बैलून है, बैलून में आपने सपोज आपने वाटर उसमें वाटर डालकर फिल कर दिया, ठीक है। तो जब आप उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आप उसको छोड़ दोगे तो जो बलून है वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आना शुरू हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिलैक्सेशन। तो जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जब सुंगड़ता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, श्रिंकेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन। जब नॉर्मल स्टेज में आता है दैट इज कॉल्ड एज अ रिलैक्सेशन। तो इसमें भी यही होएगा। तो लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल किसको ब्लड देगा? हमारी ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी को। अब देखिए जो ऑरिकल्स हैं वो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग चैम्बर्स, कि ब्लड को कलेक्ट करता है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स है दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। जो आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, तो हार्ट का कौन सा पार्ट है जो पूरी की पूरी बॉडी में जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है? दैट इज कॉल्ड एज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब आप याद रखना, 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा बॉडी पार्ट है हमारे हार्ट का जो पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? तो दैट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब क्या होएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको ट्रांसपोर्ट किया? हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। जब पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया तो पूरी बॉडी को तो क्या मिला? ऑक्सीजन ब्लड मिला। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजन ब्लड में, ठीक है। तो डीऑक्सीजन ब्लड फिर दोबारा किसके पास आएगा? राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल किसको ब्लड देगा? ये वाला राइट वेंट्रिकल को। तो राइट वेंट्रिकल ने किसको ब्लड देना है? लंग्स को, ताकि वो प्योरीफाई हो सके। तो ये सारा का सारा चार्ट आप यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हो, प्रॉपर समझ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द हियर।
फॉर एग्जाम्पल लंग्स हैं, ठीक है। तो लंग्स में ये वाली साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये वाली साइड से डीऑक्सी ब्लड आ रहा है, तो लंग्स को मिल गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सी ब्लड को किस में चेंज करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो प्योरीफाई कर दिया लंग्स ने, प्रॉपर डीऑक्सी ब्लड को प्रॉपरली प्योरीफाई कर दिया, तो किस में ट्रांसपोर्ट करेगा, लेफ्ट ऑरिकल में। तो इसने लेफ्ट ऑरिकल को दे दिया, तो लेफ्ट ऑरिकल ने किसको दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ऐसे, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल किसको ब्लड देगा फर्दर, बॉडी में। तो बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो बॉडी में फिर दोबारा कौन सा ब्लड बन गया, डीऑक्सीजन ब्लड बन गया। तो डीऑक्सी ब्लड जो है वो सबसे पहले किस में जाएगा, राइट ऑरिकल, फिर कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल, देन यहाँ से फिर दोबारा कहाँ से आएगा, लंग्स में आएगा। So this is the overall procedure of how the transport of oxygenated and deoxy blood occurs in the human body. तो क्या हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, ताकि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रॉपरली प्योरीफाई करने में, तो लंग्स हमेशा किसको देगा, लेफ्ट ऑरिकल को। और लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड किसको दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड किस में ट्रांसपोर्ट किया, पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो बॉडी टिश्यू में जाकर जो ऑक्सीजन ब्लड है वो किस में चेंज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो डीऑक्सीजन ब्लड है, तो कहाँ पर गया सबसे पहले, राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल के बाद में किस में गया, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल ने किसको दे दिया, लंग्स को, ताकि यहाँ पर प्रॉपर का प्रॉपर जो ब्लड है प्योरीफाई हो सके, ठीक है। सो ये है कॉमन प्रोसीजर। तो उसके बाद हम करेंगे फिशेस होंगे, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स होंगे, इसमें कौन से चैम्बर होते हैं, कौन सा ब्लड होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फिशेस। तो फिशेस में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सी ब्लड को हैंडल करता है। टोटल कितने हार्ट होंगे, कितने चैम्बर हार्ट होगा, 2 चैम्बर। जैसे हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्स हैं, और फिश में कौन सा होगा, 2 चैम्बर हार्ट। कौन से, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एग्जाम्पल करेंगे लंग फिश, तो ये हो गया। तो उसके बाद करेंगे एम्फीबियन। एम्फीबियन में दोनों ब्लड होंगे, कौन से, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें टोटल कितने चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट है। तो हमारी बॉडी में 4। जो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस मीन्स जैसे फ्रॉग हो गया, वो वाले एनिमल्स जो वाटर में भी रहते हैं, ठीक है, और लैंड में भी रहते हैं, जो दोनों ही प्लेसेस में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस। तो ये वाला हो गया। उसके बाद हो गया रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जैसे इसमें क्या आते हैं, स्नेक्स आ जाते हैं या लिजर्ड्स आ जाती हैं। तो इसमें कौन सा ब्लड होएगा, बोथ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सी ब्लड। और इसमें कितने चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर मीन्स 2 ऑरिकल, बट जो वेंट्रिकल्स है वो पार्शियली डिवाइडेड है, प्रॉपर डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है एवियंस एंड मैमल्स। एवियंस मीन बर्ड्स, ठीक है। तो इसमें कौन से कितने चैम्बर हार्ट होएगा, 4 चैम्बर हार्ट होएगा। कौन से, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल। ये 1 1 मार्क में है कि फिशेस में कौन सा आर्ट है, एम्फीबियंस में कौन सा आर्ट है, रेप्टाइल्स में और एवियंस एंड बर्ड्स में। सो ये आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द ह्यूमन हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ ह्यूमन हार्ट। थैंक यू।